नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और बात करते हैं राजस्थान में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की। अब सवाल यही है कि क्या राजस्थान बीजेपी में ऑल इज वेल, यानी कि सब कुछ ठीक है क्या? क्योंकि राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार चरम पर है, लेकिन उपचुनाव को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा की घबराहट दिखाई दे रही है, क्योंकि जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं इसमें मात्र 1 सीट सलूंबर में बीजेपी का कब्जा था। बाकी के अन्य सीटों पर कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का कब्जा है, लेकिन इसके बावजूद सीएम भजनलाल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मुख्यमंत्री का उपचुनाव के बहाने लिटमस टेस्ट होना है, और ऐसा इसलिए कि इस बार सीएम के नाम पर और उनकी सरकार के द्वारा किए गए काम पर बीजेपी उपचुनाव लड़ रही, और ऐसे में अगर मगर की स्थिति में सीएम के साख पर सवाल खड़ा हो सकता है। और यही वजह है कि बीजेपी ने उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए सबसे बड़ी परेशानी वसुंधरा राजे को लेकर है। दरअसल पूर्व सीएम वसुंधरा राजे उपचुनाव से अभी तक दूरी बनाए हुए हैं, और वहीं बीजेपी नेता पर बार बार वसुंधरा राजे की दूरी पर सफाई भी दे रहे हैं। और इस सबके बीच वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों की खामोशी ने सियासी अटकलों को और भी हवा दे दी। दरअसल राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे का कद बहुत बड़ा है, और ऐसे में उपचुनाव में वसुंधरा राजे की दूरी ने सियासी हलके में कई सवालों को जन्म दे दिया है। राजस्थान उपचुनाव को लेकर सवाल है कि उपचुनाव में वसुंधरा राजे ने प्रचार से दूरी क्यों आखिर बना रखी है? क्या वसुंधरा राजे बीजेपी से नाराज चल रही हैं? क्या राजस्थान बीजेपी में ऑल इज वेल है, या फिर और भी कोई वजह है? हालांकि अटकलें तो तमाम तरह की देखिए लगाई जा रही हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और जब स्थानीय नेताओं से सवाल किए जाते हैं तो जब आपकी स्थिति कुछ साफ समझ में नहीं आती है। उपचुनाव के दौरान वसुंधरा की चुप्पी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि मौजूदा बीजेपी के आला कमान वसुंधरा राजे के राजनीतिक पद से घबराते हैं, और यही वजह है कि बीजेपी के लोग उनके साथ खड़े रहकर काम नहीं कर सकते। तो वहीं बीजेपी ने इस तरह की बातों को निराधार बताया है। ये चुनाव उपचुनाव है। बीजेपी 1 वर्ष से आप जानते हैं कि बीजेपी 1 वर्ष में फेल हो गई, बीजेपी की सरकार फेल हो गई, और बीजेपी की सरकार ने तो हालत खराब कर रखी है। बीजेपी की सरकार तो राजेंद्र राठौड़ और सतीश पुनिया जैसे लोगों को ही सांकड़ में बांधने की बात कर रही है, कह रही है आप यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे। स्टार प्रचारक की जहां तक बात है, वसुंधरा जी को ये अपने मंच पर नहीं ला सकते, क्योंकि अपराध बोध से ग्रस्त है। यदि वसुंधरा जी आती है तो इनको कोई नहीं पूछेगा, और बीजेपी की हालत खराब है। अभी क्यों नहीं पूछ रहे हैं, तो यही बताएंगे इनके अंदर खाते क्या चल रहा है। मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूं और वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की श्रृंखला में मुझसे वरिष्ठ हैं। उपाध्यक्ष पहले होता है, महामंत्री बाद में होता है। मैं किसी चुनाव प्रचार में मंच पर गया हूं क्या? मैं तो पिछले 3 महीने से राजस्थान में घूम रहा हूं। आपने मुझसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि आप किसी मंच पर जाकर के भाजपा के समर्थन में भाषण क्यों नहीं कर रहे हैं? एक भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, उपचुनाव को हम लोग हमेशा स्थानीय चुनाव मानते हैं, और स्थानीय नेताओं के माध्यम से उसको लड़ने का काम करते हैं। तो आपने कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास को भी सुना, आपने राधा मोहन अग्रवाल को भी सुना, और उन्होंने कहा कि मैं तो महामंत्री हूं और वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, आपने मुझसे नहीं पूछा। अब देखिए, वसुंधरा राजे की नाराजगी को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं, इसकी शुरुआत तकरीबन 1 साल पहले हुई। राजस्थान की सियासत में 12 दिसंबर 2023 का दिन बेहद खास माना जाता है, जब एक पर्चे से राजस्थान की सियासत पलट गई थी। और ये वो दिन था जब राजस्थान में बीजेपी सत्ता में लौटी और भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। दिल्ली से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को ऑब्जर्वर बनाकर जयपुर भेजा गया था, जिन्होंने भजनलाल शर्मा के नाम की पर्ची वसुंधरा राजे को थमाई थी। लेकिन इससे पहले वसुंधरा राजे और राजनाथ सिंह के बीच एक होटल में मुलाकात भी हो चुकी थी। फिर भी पर्ची पर लिखे भजनलाल शर्मा के नाम को पढ़ते वक्त वसुंधरा राजे चौंक गई थी, क्योंकि पर्ची पर बतौर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम लिखा था। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद से ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की नाराजगी कई मौकों पर देखने को मिली। इसके बाद पार्टी के तमाम कार्यक्रमों में वसुंधरा राजे नहीं गई और दूरी बनाने लग गई। लेकिन जहां जहां राजे गई, वहां मंच से राजे के बयानों में नाराजगी जरूर देखने को मिली।
तो देखिए, वसुंधरा राजे की जो नाराजगी है वो अब जाहिर तौर पर सामने आ चुकी है। तो राजे के 3 बड़े अटैक अभी तक हम आपको बताते हैं। देखिए, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष कार्यक्रम में वसुंधरा राजे ने 3 अगस्त 2024 को बयान दिया था। राजनीति का दूसरा नाम उतार चढ़ाव है और हर इंसान को इस दौर से गुजरना पड़ता है। हर व्यक्ति को 3 चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है: पद, कद और मद। पद और मद स्थायी नहीं है, लेकिन कद स्थायी है, जो आपके काम से बनता है और आपके काम से ही लोग आपको याद करते हैं। पद का मद हो जाता है तो कद अपने आप कम हो जाता है। दूसरा अब आपको बताते हैं। 16 अगस्त 2024 को वसुंधरा राजे ने उदयपुर में जैन समाज के एक कार्यक्रम में कहा था, उन्होंने कहा कि किसी दल का तोड़ना भी हिंसा है और अब जियो और जीने दो के नारे की जगह जियो और जीने मत दो जैसा बोलोगे तो वैसा ही काटोगे। अगर जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। और जैन धर्म का सिद्धांत जियो और जीने दो है, लेकिन कई लोगों ने उसे उलट कर दिया है। जियो और जीने मत दो, यानी खुद तो जियो लेकिन दूसरों को जीने मत दो। और ऐसा करने वाले भले ही थोड़े समय खुश हो जाएं, पर वो हमेशा सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये है वसुंधरा राजे के शब्द। अब तीसरा अटैक सुनिए। सितंबर 2024 को वसुंधरा राजे ने कहा कि कई लोगों को पीतल की लौंग क्या मिल जाती है, वो अपने आप को सर्राफ समझ बैठते हैं। चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, लेकिन पांव हमेशा जमीन पर रखो। तो राजे ने ये बात मंच की तरफ देखते हुए बोली और मंच पर थे उस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो जाहिर तौर पर हमने आपको बताया कि किस तरह से अभी तक उन्होंने बड़ी अटैक किए हैं, जिससे उनकी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर हो रही है। भले ही अब बीजेपी की ओर से सब बातों को नकारा जाए, ये कहा जाए कि वसुंधरा राजे ऐसा कुछ भी नहीं है, बीजेपी में सब कुछ ठीक है, बीजेपी की संस्कृति अलग है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ और ही निकलकर सामने आ रहा है। वो भी जब 5 दिन शेष बचे हुए हैं विधानसभा उपचुनाव को लेकर के। तो देखिए, राजस्थान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी में अब क्या यही सवाल उठाए कि क्या ऑल इज वेल है सब कुछ। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। दीपक चावला जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता शैलेंद्र भी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं, आनंद सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं और पीयूष शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तो रुक कर लेते हैं सबसे पहले हम दीपक चावला का। दीपक, सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा है कि वसुंधरा राजे नाराज हैं, और नाराज हैं तो क्यों नाराज हैं? क्योंकि देखिए, भले ही उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की यहाँ पर पदवी दे दी गई है, लेकिन क्या वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की पदवी से खुश नहीं है, या फिर वो चाहते कि उन्हें राज्य में एक बड़ा दर्जा देना चाहिए था? देखिए, बिल्कुल वसुंधरा राजे की नाराजगी जो है वो बीजेपी के लिए बहुत भारी जो है वो पड़ सकती है, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव हुए थे उस पे 25 में से 12 सीटें जो है वो भाजपा की झोली में नहीं आई थी। जबकि जब वसुंधरा राजे एक्टिव थी, मोदी का चुनाव होता था, केंद्र का चुनाव होता, तो 25 की 25 सीट राजस्थान से जीती थी, लेकिन इस बार 12 सीट नहीं आई थी। उसी तरह से अगर वसुंधरा राजे अभी उपचुनाव में भी अगर नाराज होती है और प्रचार प्रसार में नहीं जाती, तो निश्चित तौर पर भाजपा को एक बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वसुंधरा राजे 3 बार की मुख्यमंत्री है और राजस्थान में एक बड़ा जो अपना फैन फॉलोइंग है वो रखती है, काफी लोग उनको पसंद करते हैं। तो अगर कहीं पे चुनाव प्रचार के लिए जाती है, किसी क्षेत्र में जाती है, तो वहाँ की हवा जो है वो बदलने की अपने अकेले के दम पर ताकत रखती है। तो ऐसे में वसुंधरा राजे आखिर क्यों एक्टिव नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा विषय है। इसके साथ ही लगातार लोकसभा चुनाव हो, चाहे ये वाला उपचुनाव, इससे पहले के चुनाव हो, लगातार जिस तरह से वसुंधरा राजे जो है वो नाराज हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही, या यूं कहें कि इसमें केंद्र नेतृत्व की हो सकती है कि वो राजस्थान की इतनी बड़ी नेता है कि आखिर क्यों उनको अभी तक नहीं मनाया गया है। क्योंकि अगर वो नहीं मानी है, वो नहीं जा रही है, तो निश्चित तौर पर भाजपा को नुकसान हो सकता है। अगर मान लीजिए, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि एक सीट जो है वो केवल उदयपुर की जो सलमपुर वाले, केवल एक सीट जो है वो भाजपा की जीती हुई है, बाकी 4 सीट पर कांग्रेस है, बाकी बीजेपी पार्टी है और एक पे आरएलपी है। तो निश्चित तौर पर अगर चुनाव जीतना है भाजपा को, तो वसुंधरा राजे को वहां पर लीड करना पड़ेगा। अगर वसुंधरा राजे लीड नहीं करती तो नुकसान हो सकता है, और निश्चित तौर पर यह तय आप मान के चलिए, अगर नुकसान होता है भाजपा को, तो राजस्थान में उपचुनाव के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो भी निश्चित तौर पर हो सकता है। कई सारे मंत्रियों के यहाँ पर जो है वो
कह सकते हो कि कई सारे मंत्रियों को बदल दिया जाएगा, कुछ नयों को मौका दिया जाएगा। यूं कहे कि उपचुनाव के रिजल्ट के बाद एक उछाल सा आ सकता है, अगर उपचुनाव जो है वो आ सकता है, कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, महज 5 दिन शेष हैं, लेकिन अभी तक वसुंधरा राजे की ओर से मौन साधे रखा गया है। हर किसी के जहन में सवाल यही कि वसुंधरा राजे क्या सामने आएंगी, क्या लीड करेंगी? बिल्कुल, ये मैं कहना चाहता हूँ कि वसुंधरा राजे जब से राजस्थान के अंदर आई है 2004 में, परिवर्तन यात्रा उन्होंने की थी। उसके बाद से वसुंधरा राजे राजस्थान के अंदर अपनी शैली के लिए, अपनी एक विशेष शैली की वजह से पहचानी जाती है। वो जब नाराज है, चाहे वो राज्य के प्रदेश के नेतृत्व से हो, केंद्र नेतृत्व से, उन्होंने हमेशा पार्टी से, पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखी है। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। यही माहौल इस वक्त राजस्थान की राजनीति में इस उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। जब से राज्य सरकार के अंदर भजनलाल शर्मा नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, उसके बाद से कुछ कार्यक्रमों में उनका आना हुआ है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जब से प्रदेश अध्यक्ष भजन राठौड़ बने हैं, उस कार्यक्रम में उन्होंने, जैसा कि हम उल्लेख कर चुके हैं, पद, मद और लाभ, ये जिस तरह का उन्होंने कहा है, तो जैसा कि मेरे सहयोगी दीपक ने बताया कि उनके इस चुनाव में नहीं आने से, क्योंकि वो राजस्थान की बहुत बड़ी नेता है, 2 बार सीएम रह चुकी है, आम जनता से उनका लगाव है, तो उनकी जो शैली है, यानी कि रैलियों को संबोधित करने की शैली है, वो बहुत ही एक अलग तरह की शैली है, जिससे यहाँ की जनता अपने आप को जुड़ाव महसूस करती है। जुड़ाव महसूस करती है, बिल्कुल अब बखूबी जानते होंगे। लेकिन दीपक, देखिए सवाल ये उठ रहा है कि वसुंधरा राजे, क्योंकि जब दिल्ली में उपचुनाव को लेकर के एक बड़ी बैठक हुई थी, तमाम राष्ट्रीय लेवल के नेता वहां पर पहुंचे थे, खुद मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे थे, भजनलाल शर्मा, तब भी वसुंधरा राजे वहां से दूर थी। राधा मोहन अग्रवाल, जो अभी कुछ ही देर पहले बोल रहे थे कि आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा कि मैं प्रचार में क्यों नहीं शामिल हूँ, वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे। तो आखिर वसुंधरा राजे ने क्यों दूरी बनाकर रखी हुई थी? देखिए, बिल्कुल वसुंधरा राजे जो है निश्चित तौर पर जो नाराज जो है वो बताई जा रही है। और जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री का उनका नाम था, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उसके बाद से वो लगातार जो है वो नाराज चल रही है। और कहीं ना कहीं मैं जैसे कि कह रहा हूँ, वसुंधरा राजे की यहाँ पर गलती नहीं है, गलती जो है उनकी गलती है, जो वसुंधरा राजे को अभी तक भी नहीं बना पाए हैं। लोकसभा का जब चुनाव थे तभी वो जो है केवल अपने बेटे के जो लोकसभा क्षेत्र है वहीं पे प्रचार प्रसार करती, पूरे राजस्थान में वो नहीं कर रही थी, तो वहां पर जो है वो उनकी नाराजगी। बिल्कुल, अब किसका फैसला किस पर भारी पड़ रहा है, खैर ये सवाल बना हुआ है। शैलेंद्र के पास आते हैं। शैलेंद्र, फिलहाल अगर हम अभी बात करें, क्योंकि स्टार प्रचारक जुटे हुए हैं मैदान में, और ये भी देखा जा रहा है कि हर एक सीट पर अपना प्रभाव है, लेकिन हमने अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव में भी राजस्थान में बीजेपी ने देखा कि नतीजे पक्ष में नहीं थे उतने जितना बीजेपी ने उम्मीद की थी। तो इसकी वजह क्या यही मानी जाए कि वसुंधरा राजे की जो नाराजगी है उसका असर पड़ा था, और ये विधानसभा उपचुनाव में भी कहीं ऐसा ना हो कि मात खानी पड़ जाए बीजेपी को? निश्चित रूप से शैलेंद्र, सभा चुनाव, क्योंकि हर प्रदेश का अपने एक नेतृत्व का, एक नेता का अपना प्रभाव होता है। उसी ने अगर राजस्थान की बात करें तो वसुंधरा राजे का एक कद है, एक उनका प्रभाव है जनता के मन में, मानस में, क्योंकि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, और उनकी, मैंने जैसे कि पहले बताया, उनकी अपनी शैली है। तो ये यहाँ प्रदेश को और केंद्रीय नेतृत्व को देखना होगा, उनको जो नाराज है उस नाराजगी को दूर करना होगा कि वो आखिर क्या चाहती है। एक बार तो कम से कम उनको राज्य और प्रदेश की और आलाकमान को प्रयास करना होगा कि वसुंधरा राजे, अभी 5 दिन बचे हैं, अभी 5 दिन के बिल्कुल, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव जो कि 7 सीटों पर होने हैं, शैलेंद्र, उसको महज 5 दिन बचे हुए हैं, लेकिन इन 5 दिनों के भीतर भीतर क्या कुछ कमाल होने वाला है? क्या वसुंधरा राजे जो अभी तक नाराज चल रही है, ऐसा जग जाहिर है, ऐसा मतलब हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बैठकों में वो शामिल नहीं हो रही, जिस तरह से मंच पर वो अटैक कर रही हैं, उसके बाद से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भीतर खाने में कुछ तो है जो वसुंधरा राजे को राज नहीं आ रहा है। शैलेंद्र, अभी अगर बात करें, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है बीजेपी खेमे में राजस्थान में, उसका क्या फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी मिल रहा है?
क्योंकि सवाल ये लगातार बना हुआ है। खैर, हम वापस से शैलेंद्र का रुख करेंगे, लेकिन जिस तरह के सवाल सियासत में उठते आए हैं अभी तक, वसुंधरा राजे की नाराजगी और उसके बाद विधानसभा उपचुनाव में नतीजे क्या होंगे, क्योंकि राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और किस सीट पर किस प्रत्याशी के बीच मुकाबला है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम जरा समझा देते हैं। देखिए, अब बात करते हैं। देखिए, 84 से बीजेपी, कांग्रेस और बीएपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो वहीं बीजेपी ने किरोड़ी लाल, माफ कीजिएगा, कारी नानुमा को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं कांग्रेस ने महेश रोत को मैदान में उतारा है। बीएसपी की बात करें तो अनिल कटारा पर अपना भरोसा जताया है बीएसपी ने। सलूंबर विधानसभा सीट की बात करें तो विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद खाली हुई सीट पर इस बार भारत आदिवासी पार्टी के चुनावी मैदान में डटे रहने से इस सीट पर भी मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बीजेपी से दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी मीणा, कांग्रेस ने रेशमा मीणा और बीएसपी ने अपनी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेश कुमार कटारा को मैदान में उतारा है। तो वही पिछली बार बीजेपी जीती थी। खींवसर विधानसभा आरएलपी की गढ़ मानी जाने वाली खींवसर विधानसभा सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। आरएलपी से हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल, कांग्रेस से रतन चौधरी चुनाव मैदान में हैं। तो वहीं बीजेपी की ओर से कभी हनुमान बेनीवाल के करीबी रहे रेवंत राम डांगा चुनावी मैदान में, और यही वजह है कि खींवसर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। पिछले 3 चुनावों से इस सीट पर आरएलपी का कब्जा है। झुंझुनू विधानसभा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, यानी कि लगभग हर एक सीट पर हम त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देख पा रहे हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने से इस बार कांग्रेस और बीजेपी को त्रिकोणीय मुकाबला का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस की ओर से ओला परिवार की तीसरी पीढ़ी अमित ओला, तो बीजेपी पिछले चुनाव में बागी होकर निर्दलीय चुनाव में 42,000 से ज्यादा वोट लाने वाले राजेंद्र भांबोन मैदान में हैं। देवली उनियारा इस सीट पर कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस बागी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नरेश मीणा ने नामांकन वापस नहीं लेकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। कांग्रेस की ओर से केसी मीणा चुनावी मैदान में है, तो वहीं बीजेपी की ओर से राजेंद्र गुर्जर चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। दौसा की बात करते हैं। यहां सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। बीजेपी की ओर से किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने डीडी मीणा को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं रामगढ़ में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। कांग्रेस ने आर्यन जुबैर खान को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने सुखवंत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। तो शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अभी तक 7 सीटों की अगर हम बात करें, ज्यादातर में देखा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है पशुपेश की, यानी कि वसुंधरा राजे आखिर सामने क्यों नहीं आ रही है, फ्रंट फुट पर आकर क्यों नहीं वो राजनीति में एक अहम चेहरे के रूप में आ रही हैं, इसका क्या असर देखने को मिल रहा है अगर अलग अलग हम सीटों की बात करें? निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो वसुंधरा राजे राजपूत परिवार से आती है और उनकी शादी हुई थी जाट परिवार में, और उसके बाद जो उनके बेटे हैं दुष्यंत, उन्होंने शादी की है निहारिका से, वो गुजर समाज से आते हैं। तो एक तरह से अगर राजस्थान की राजनीति से बात करें तो कुछ जो जाते हैं जाट, मीणा और गुजर, जिस क्षेत्र में अगर दौसा की बात करें तो दौसा में मीणा और गुजर निर्णायक वोटर हैं। उसी तरह से देवली उनियारा, ये खुद भी यहाँ पर भी मीणा और गुजर जो है वो निर्णायक वाले हैं। और खींवसर की बात करें, खींवसर जाट वोट है वो वहाँ पे प्रभावी है। और इसी तरह से झुंझुनू की सीट जो है वहाँ पे जाटों का बाहुल्य है और जाट जो है डिसीजन मेकर है। इसी तरह से अगर हम 84 की बात करें, 84 की जो सीट है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। आदिवासी, इससे पहले जो आदिवासी पार्टी जो बाप पार्टी है उसके जो प्रत्याशी हैं वो जीतते रहे हैं, वो बीजेपी के लिए चुनौती है। तो कुल मिला के वसुंधरा राजे सर्वमान्य नेता हम कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर सभी जातियों में उनका एक अच्छा प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं अगर इसका परिणाम, जैसे कि हम लोकसभा चुनाव के परिणाम की बात करें तो जिस तरह से 12 जो सीटें लगातार यानी कि हैट्रिक हो सकती थी, लेकिन 2 बार जब 25 सीटें लगातार बीजेपी की आई, लेकिन इस बार 12 सीटों का उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। इसी तरह जो 7 सीटें हैं, अगर वैसे पिछले 10 साल का इतिहास अगर हम उठाकर देखें तो 80% जो चुनाव उपचुनाव जो है, चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, कांग्रेस ने उसमें बाजी मारी है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है, जिस तरह से भजनलाल शर्मा अपने कार्य को लेकर 10 महीने के कार्यकाल को लेकर मैदान में उतरे हैं, लेकिन
जैसा कि आपने सवाल किया है कि क्या वसुंधरा राजे के चुनाव प्रचार में नहीं होने से बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता, निश्चित रूप से इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन ये अगर बात करें कि अगर खामियाजा नहीं भुगतते और परिणाम अगर पक्ष में आता है तो ये राजे के लिए भी एक गंभीर चुनौती होगी कि क्या वो आगे प्रदेश के नेतृत्व के लिए प्रदेश में एक प्रदेशक जो नेता का जो प्रभाव है। लेकिन वो क्या सवाल कम तो देखिए नहीं शैलेंद्र ये भी है कि अभी तक वसुंधरा राजे नाराज है, तो क्या बीजेपी से बिल्कुल दरकिनार हो चुकी है? क्या वसुंधरा राजे की नाराजगी को दूर करने की कोई कोशिश नहीं की गई, मान मनोबल की कोशिश नहीं की गई? क्योंकि खामियाजा तो लोकसभा चुनाव में हमने देखा, क्या उपचुनाव में भी बीजेपी सामना करने को तैयार है? बिल्कुल, ये निश्चित रूप से, हालांकि बीजेपी का नारा रहता है कि हर व्यक्ति पार्टी के लिए आवश्यक है लेकिन अपरिहार्य नहीं है, यानी कि पार्टी के लिए कार्यकर्ता आवश्यक है लेकिन अपरिहार्य नहीं, यानी कि उसके नहीं होने की वजह से पार्टी को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कहीं हम पूरे देश भर के चुनाव का आकलन करें तो राजस्थान के चुनाव का भी हम आकलन करें तो कहीं ऐसे चुनाव हैं कि जिसमें बड़े वरिष्ठ नेता, प्रभावी नेता की अनुपस्थिति में पार्टी को नुकसान भुगतना पड़ा। यही परिणाम यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। और आपका जो सवाल है कि क्या जो प्रदेश का नेतृत्व है वो उनसे बात नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से अगर वो बात नहीं कर रहा है तो ये उनकी गलती है, उनके खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उनको बात करना चाहिए अपने, क्योंकि इतने समय से वो यहाँ 2 बार मुख्यमंत्री रही है, तो उनसे बात करके उनको मनाया जा सकता है कि वो अगले जो 5 दिन है वो चुनाव प्रचार में मैदान में उतरे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए।